नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एकनाथ शिंदे के लिए पलटना अब जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी हो गया है। बता दें कि ठीक एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि मंत्रालय में पद न मिलने से नाराज विधायक ने इस्तीफा दे दिया है और अब ये दावा किया जा रहा है कि 12 शिवसेना विधायक बगावत करने की तैयारी में है। ऐसे में शिंदे गिड़गिड़ाने को मजबूर हैं और विधायकों से शपथ पत्र मांग रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच सोने पर सुहागा तो तब हो गया कि इधर शिवसेना खत्म हो रही है और उधर देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या कुछ सियासी बवाल महाराष्ट्र में मचा हुआ है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ रही हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह को आंख दिखाकर शिंदे ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि एक तरफ अगर देखें तो मंत्रालय भी नहीं मिला जिसकी चाह रहे थे वो, और दूसरी चीज अब विधायक इस्तीफा भी दे रहे हैं और काफी बगावत पर उतर आए। बगावत तो इतनी ज्यादा हो गई प्रगति, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि 12 विधायक, एक दो नहीं 12 विधायक नाराज चल रहे हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे बेचारे टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, जब महा बैठक बुलाई गई थी अमित शाह की तरफ से दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो इसमें एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए। खबर ये निकलकर सामने आई कि एकनाथ शिंदे अमित शाह से नाराज हैं। उल्टा अमित शाह को एकनाथ शिंदे ने आंखें दिखाई, महाराष्ट्र में बैठक बुला ली। खबर ये निकल सामने आई कि एमपी एमएलए के साथ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बड़ी बैठक करने वाले हैं। अब इसको लेकर अमित शाह भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि अमित शाह ने पहले ही जब देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग की थी तभी कह दिया था कि शिंदे को उनके मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिलेगा। अब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि एकनाथ शिंदे के विधायक ने उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया है और अब दावा ये किया जा रहा है कि शिवसेना के 12 विधायक नाराज चल रहे हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने 12 विधायकों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ने भी बड़ा खेल किया है। दावा ये किया जा रहा है कि अमित शाह एकनाथ शिंदे से भयंकर नाराज हैं। ऐसे हालातों में फडणवीस को आगे कर दिया गया है। वैसे भी फडणवीस और शिंदे में पटरी नहीं खाती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप जानती हैं कि फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कैसे शिंदे के करीबी जो कि है मंगेश चिवटे, उनको उनके पद से हटा दिया था। और अब आप देख सकती हैं कि 12 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। ये वही मंत्री है, ये या फिर यूं कहें ये वही विधायक है जो कि लगातार एकनाथ शिंदे के घर पर लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन्हें मंत्री पद नहीं मिला है। खबर भी मौजूद है, मैं आपको खबर भी दिखा देती हूँ। खबर देखिए, वन इंडिया की, इसमें लिखा भी हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की सरकार के 12 मंत्रियों को बाहर कर दिया है। फिलहाल क्यों बाहर कर दिया है इसको लेकर तो आप समझ ही सकती हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे को उनकी औकात याद दिलाई जा रही है। शिंदे को मुख्यमंत्री पहले तो बना दिया था, लेकिन अब ये लोग उप मुख्यमंत्री पद की भी कुर्सी नहीं देना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आप जानती हैं कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो 39 विधायकों ने शपथ ली है। इसमें अगर बात की जाए तो 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 19 है, शिंदे के 10 है और अजीत पवार के 9 विधायक शामिल है। अब यहाँ पर भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। खेल समझिए कि शिवसेना के 57 विधायक हैं, फिर भी उन्हें 10 मंत्री पद मिले हैं और अजीत पवार के 41 विधायक हैं और उन्हें 9 मंत्री पद मिले हैं। तो यहाँ पर भी आप समझ सकती हैं कि खेला हुआ है। अब इसी को लेकर महायुति में तगड़ी खींचतान मची हुई है और इसी खींचतान को लेकर बगावत की तैयारी है। खबर आप देख सकती हैं, खबर में लिखा भी हुआ है कि गम, गुस्सा और बगावत, महायुति में महासंकट की आहट, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की टेंशन बढ़ गई है। जी बिल्कुल, और अगर हम देखें तो जिस तरह से टेंशन बढ़ी हुई है उसी बीच अब ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं। हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने जो मुलाकात की है, इसने तो जो सियासी भूचाल आया हुआ है उसमें आग में घी डालने का काम किया है। आपको बता दें कि जब महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार चल रहा था तब ये खबर निकलकर सामने आई थी। सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है और उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। ये खबर निकलकर सामने आई, एबीपी ने बिग ब्रेकिंग चलाई तो उसके बाद बवाल खड़ा हो गया था। उस समय संजय राउत ने सफाई देते हुए कह दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। लेकिन अब आप देख सकती हैं उन्हीं के पार्टी के मुखिया देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं। बाकायदा तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, खबरें भी चलाई जा रही हैं। क्या
फिर से इन दोनों में दोस्ती हो गई है। और खबर आप देख भी सकती है, इसमें साफ साफ जनसत्ता की खबर में लिखा हुआ है कि शिंदे की नाराजगी के बीच सीएम फडणवीस से मिलने क्यों पहुंच गए हैं उद्धव ठाकरे। तो क्यों मिलने के लिए पहुंचे हैं, इसके पीछे दावा ये किया जा रहा है कि ऐसे ही सद्भाव मुलाकात हुई थी, ऐसे ही मीटिंग करने के लिए पहुंच गए थे। मतलब आप जिसको मंच से खड़े होकर एक दूसरे की एक नहीं छोड़ते हैं, उसके घर उससे मिलने के लिए आप ऐसे ही पहुंच जाते हैं। अब आप समझ सकती हैं कि दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है। जाहिर सी बात है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। अब आप देख सकती हैं कि उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच जो दोस्ती दिखाई दे रही है, इससे साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी अब खत्म होने वाली है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से एकनाथ शिंदे की परेशानियां बढ़ रही हैं महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में, ये देखने वाली बात है। और इस बीच ये मुलाकात भी कई मायने निकाली है। लेकिन प्रियंका जी, जिस तरह से विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, जैसे कि खबरें निकलकर सामने आई कि विधायक ने इस्तीफा दे दिया, और अब आ रही है खबर कि अब विधायक बगावत पर उतर आए हैं, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे अब समझ गए हैं कि विधायक साथ छोड़ने वाले, इसलिए शपथ पत्र भी मांग रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने प्रगति। शिंदे टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। एक विधायक अपने उप नेता पद से इस्तीफा दे दे तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जब 12 विधायकों को बाहर कर दिया जाए, वो भी उन विधायकों को बाहर कर दिया जाए जो कि एकनाथ शिंदे से लगातार मंत्रालय की मांग कर रहे थे, तो ये टेंशन बढ़ाने वाली बात है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो 39 मंत्रियों ने शपथ ली है, इनको लेकर दावा ये किया जा रहा है कि 2.5 साल के लिए इन्हें मंत्री बनाया जाएगा और 2.5 साल के बाद इन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा। अब ऐसे में आप देखिए कि पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्री अमित शाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे कम से कम 3 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दो। तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तो बनाया नहीं गया, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि तो एकनाथ शिंदे के विधायक हैं, उन्हें 2.5 साल के लिए मंत्रालय दिया गया है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को ये अच्छे से समझ में आ गया है कि जिस तरीके से 12 विधायकों को बाहर किया गया है, ऐसे हालातों में जिन विधायकों को मंत्रालय मिल जाएगा वो मंत्रालय छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे ने मीटिंग बुलाई है, और मीटिंग में बुलाते हुए एकनाथ शिंदे ने एक तरीके से घुटने टेक दिए। एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों से साफ कह दिया है कि वादा करो कि 2.5 साल के बाद तुम अपना पद छोड़ दोगे। इसी के लिए उन्होंने शपथ पत्र मांगा है, और जब ये शपथ पत्र मांगा है, इसके बाद से बवाल इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे पर अब नजर किसी और की नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह की है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं। तो प्रियंका जी, जिस तरह से महाराष्ट्र के सियासी गलियों में भूचाल आया, या हम कह सकते हैं जो आग लगी उसकी चिंगारी बिहार तक भी पहुंच रही है, तो क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि शिंदे जैसा हाल, ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है, और नीतीश कुमार की हालत तो अभी से टाइट दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार पर भी ईडी की छापेमारी कराई गई, उनकी पूर्व एमएलसी पर छापेमारी कराई गई, और अब आप देख सकती हैं कि अमित शाह का तो बयान भी निकलकर सामने आ गया है। अमित शाह से जब एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया कि महाराष्ट्र से आप पटना को क्या संकेत देना चाहते हैं, तो अमित शाह ने गोल गोल बातों को घुमाया और कह दिया कि आप हमारी जो गठबंधन है उसमें चाहे जितनी दरार डालने की कोशिश कर लें, ये दरार पड़ने वाली नहीं है। अब इसी पर पत्रकार ने पलटकर दूसरा सवाल किया। सवाल करते हुए ये कहा कि आप ये बताइए कि क्या 2025 में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो इस पर अमित शाह ने कहा कि ये हम न्यूज चैनल पर बैठकर डिसीजन नहीं लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं, अमित शाह चाहते तो ये कह सकते थे कि हाँ नीतीश कुमार को बनाएंगे, हाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन अमित शाह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ऐसे में आप देख सकती हैं कि शिंदे तो फंसी गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी अलर्ट हो गए हैं। बिल्कुल, और देख सकते हैं कि अमित शाह के जो भी बयान निकलकर सामने आते हैं उसके कई मायने होते हैं, और इस बयान के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं फिलहाल। और पहले मैं आपको बता दूं प्रगति, इसी तरह का बयान एकनाथ शिंदे को लेकर भी निकलकर सामने आया था। चुनाव प्रचार के बीच में ही अमित शाह ने कह दिया था कि हम चुनावों के बाद तय करेंगे कि कौन बनेगा। वैसे ही नीतीश के साथ भी है। बिल्कुल, और ऐसे ही देखने को मिल रहा है, और लगातार ये जो सियासी माहौल दिख रहा है उसमें बवाल मचा हुआ है, उसमें शिंदे की मुश्किलें एक तरफ बढ़ी रही है, और अब इधर देखें तो नीतीश कुमार की भी बढ़ रही है। फिलहाल आपने महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक क्या कुछ हो रहा है उसकी पूरी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के सियासी माहौल में काफी बवाल मच गया है, लगातार शिंदे की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जहां एक तरफ एक विधायक ने इस्तीफा दे ही दिया, तो अब खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि 12 शिवसेना विधायक बगावत की तैयारी में है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या शिंदे पलटी मारेंगे या फिर शिंदे की शिवसेना खत्म हो जाएगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइए, और बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।
वाह।